in the name of Jesus I pray. बाप यीशु के नाम में मैं दुआ करती हूँ. Send your Holy Spirit upon us. अपने रूल कुछ को हम पर भेज. Holy Spirit touch. रूल कुछ तो छू. Holy Spirit touch us. रूल कुछ तो हमें छू. And my Jesus, I know you are here. और मेरे यीशु मैं जानती हूँ कि तू इस जगह पर मौजूद है. Show us your power. अपनी ताकत दिखा. Send your word. अपने कलाम को भेज. And heal all our diseases. और हमारी तमाम बीमारियों से हमें छुटकारा दे. हालेलुया. Talk to me. मुझसे बात कर. Speak through me. मुझसे होकर बोल. In your powerful name I pray. Amen. ताकतवर नाम में मैं दुआ मांगती और पा लेती हूँ. आमीन. Everybody say it loudly. Amen. हर कोई ऊंची आवाज से कहिए आमीन. Say it again. फिर से कहिए आमीन. Give a big round of applause for Jesus Christ. जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह नासरी के Who लिए. was and is and will be the same. जो था है और अब तक यकसा रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. Be seated. अपनी जगह पर बैठ जाए. In this program, इस प्रोग्राम में the authoritative person is Brother Amir Sani. साहिब इख्तियार शख्स भाई आमिर सनी हैं. Without his permission, no one could stand on this stage. उनकी इजाजत के बगैर इस स्टेज पर कोई नहीं खड़ा हो. Who agrees with me? कौन कौन मुझसे मुत्तफिक है? Raise your hands. अपने हाथ बुलंद कीजिए. Like this, people of this world have authority on cities, provinces, and countries. इसी तरह इस दुनिया के लोगों को शहरों पर इख्तियार हासिल है, सूबों पर इख्तियार हासिल है, मुल्कों पर इख्तियार हासिल है, And on lands, buildings, and homes. और घरों पर इख्तियार हासिल है, जगहों पर इख्तियार हासिल है, इमारतों पर इख्तियार हासिल है. But I want to tell you tonight लेकिन आज की शाम मैं आप सबको बताना चाहती हूँ that there is a person present in this tent एक ऐसा शख्स इस टेंट में मौजूद है who has authority not only on a city जिसका इख्तियार ना सिर्फ एक शहर पर है or a country या किसी मुल्क पर है or a continent ना सिर्फ किसी बड़े आज़म पर है or not only on this planet Earth या ना सिर्फ इस जमीन पर है but on whole of the बल्कि universe. कुल कायनात पर है. हालेलुया. और उसका नाम है Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी. Hallelujah. हालेलुया. Today our topic is the supreme authority of Jesus Christ. आज का हमारा मजमून है यीशु मसीह का इख्तियार कुल. Turn on your Bibles. अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए. Matthew chapter 28 verse 18. मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं मरकूम है. Then he came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. आमीन. About 2,000 years ago, आज से 2000 साल पहले there walked upon this earth the most powerful and authoritative person in whole universe. इस जमीन पर एक ऐसा शख्स आया जो इस कुल कायनात का सबसे ज्यादा ताकतवर और साहिब इख्तियार शख्स He था. was so vastly powerful that nothing could withstand him. उसकी कुदरत की वसअत ऐसी थी कि कुछ भी उसके आगे ठहर न सका. Even devils, ना ही शैतान, demons, ना ही बदरूहें, dangerous elements, ना ही खतरनाक अनासर, animals, ना ही जानवर, men, ना ही इंसान, diseases or death. ना ही कोई बीमारी या मौत उसके सामने ठहर सकी. Nothing could stand in front of him. कुछ भी उसके आगे ठहर न सका. He's my Jesus. He's your Jesus. वो मेरा यीशु है, वो आपका यीशु है. But we see many people around us. लेकिन हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखते हैं Those who are following many gods of their own choices. जो अपनी पसंद के खुदाओं को मानते हैं. The gods who never existed. ऐसे खुदा जिन्होंने कभी वजूद नहीं And रखा will never exist. और ना कभी वजूद रखेंगे. They are just idols, sculptures. वो सिर्फ बुत हैं, महज मुजस्मे हैं. They are just the shrines of false gods. वो झूठे माबूदों के मजार की तरह हैं. They believe in false phylacteries. वो झूठी रियासतों पर यकीन रखते हैं And then doubting. और फिर शक व शबात में पड़ते हैं And false meditations. और झूठी रियासतों और चिल्लों में पड़ते हैं. Superstitious, as if
और तो हम पर इसकी तो हद ही हो जाती है कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में। And if you see 2 birds, then the day is fine. अगर आप 2 मैना देखते हैं तो आपका दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। And if you see just 1, then you're in great danger. लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मैना देखते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। Black cloth hanging beneath the vehicles, काला कपड़ा जो गाड़ियों के नीचे टांगा जाता है, for the sake of preventing the self from the curses of this world. ये सोचकर ये कपड़ा गाड़ियों के नीचे टांगते हैं कि ये कपड़ा उन्हें इस दुनिया की लानत और नजरों से महफूज कर रखेगा। How come a black cloth save you from the curses of this world? ये कैसे मुमकिन है कि काला कपड़ा आपको इस दुनिया की लानत और वबाल से बचा लेगा? Only the blood of Jesus can save you, can protect you from the curses of this यीशु का world. खून है जो आपको इसकी दुनिया की लानत और नजरों से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए और जोरदार अपने यीशु के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया। It's written in Leviticus chapter 19, verse 31. और यह बार की किताब उसके 19वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, Do not turn to the mediums or seek out spirits, for you will be defiled by them. जो जिन्नात के यार हैं और जादूगर हैं, तुम उनके पास न जाना और उनके तालिब न होना कि वो तुमको नजिस बना दे। For I am the Lord your God. क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। And Jesus says in Matthew chapter 11, verse 28, और ये सुमत्ती के अंजील उसके 28वें बाब में यूं कहता है, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम बख्शूंगा। For Jesus has the supreme authority, क्योंकि यीशु के पास इख्तियार कुल है, who cares for you, to protect you. जो आपकी हिफाजत करता है, आपको महफूज रखता He है, gives you peace. वो आपको इत्मीनान बख्शता है, For he is the Prince of क्योंकि Peace. वो सलामती का शहजादा है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। He said that Father had given him power over all flesh. उसने कहा कि बाप ने उसे कुल बशर पर इख्तियार बख्शा है। And John said that Father had given all things into his hand. और यूहन्ना ने कहा कि बाप ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। According to Jewish law of agency, यहूदियों के जूश लॉ ऑफ एजेंसी के मुताबिक a man's agent is like himself. किसी इंसान का भेजा हुआ भेजने वाले की जगह पर होता है। So according to Jews, सो यहूदियों के मुताबिक Jesus Christ was just an agent of Jehovah God, यीशु मसीह यहोवा खुदा का एक एजेंट था, who was sent by God and authorized by God to exhibit authority. जिसे खुदा ने भेजा था और इख्तियार बख्शा था कि उस इख्तियार को इस्तेमाल करे। Maybe that's why Jews say that he has been given all authority of heaven and earth. शायद इस वजह से यहूदी ये कहते हैं कि देखिए उसे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दिया गया है, उसके पास इख्तियार नहीं था। But let me stop here. लेकिन हम यहाँ पर रुकते हैं। When I was going through this Jewish law of agency, जब मैं यहूदियों के इस कानून को पढ़ रही थी, I stopped at section 2 under the title revocation. मैं इसके शिक नंबर 2 पर रुक गई, जिसका मजमून है खत्म कर देना, मुअत्तल कर देना। Are you with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? I said I stopped at section 2 under the title revocation. मैंने कहा कि मैं इसके शिक नंबर 2 पर रुक गई, जिसका मजमून है खत्म कर देना, मुअत्तल कर देना। Listen, सुनिए, in section 2 under the title revocation, where the same law states that इसके शिक नंबर 2 में जिसका मजमून है मुअत्तल कर देना, इसमें यूं दर्ज है, the power of an agent may be cancelled, revoked at any time. कि एजेंट का इख्तियार उससे कभी भी लिया जा सकता है, यानी उसे उसकी जगह से हटाया जा सकता है। In other words, you still have a superior authority to terminate your agent. दूसरे लफ्जों में आपके पास फिर भी एक उत्तम इख्तियार है कि आप अपने एजेंट को उसकी जगह से हटा सके। Try to understand. मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। For example, in homes, our worker is our agent. मिसाल के तौर पर घर में हमारा काम वाला या काम वाली एजेंट होता है, And in offices, our worker is our agent. और दफातर में काम करने वाला शख्स यानी वर्कर हमारा एजेंट होता है। You have given him responsibilities, आपने उसे जिम्मेदारियां सौंपी but होती he हैं, can have a partial authority in a certain area, लेकिन वो किसी खास जगह पर जुज़वी इख्तियार रखता है। but can never have all kind of authority that you लेकिन have. कभी भी आप जैसा इख्तियार नहीं रख सकता, आप जैसा इख्तियार जो आपके पास है। No one in this universe
universe will give all of his authority to one's agent. इस कुल कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जो अपना सारा इख्तियार अपने एजेंट को दे दे. But here, Father has handed all of his authority to Jesus. लेकिन यहाँ पर बाप ने अपना सारा इख्तियार, कुल इख्तियार बेटे को दे दिया. Isn't that strange? ये अजीब बात नहीं? I want to tell you, my brothers and sisters, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ that Jesus Christ was not an agent of God, कि यीशु मसीह खुदा का एजेंट नहीं था, but he equal with the God, the Father in power and authority. बल्कि खुदा बाप के बराबर कुदरत और इख्तियार रखता है. हालेलुया, हालेलुया. Jesus was the same yesterday, today and forever. यीशु कल, आज और अब तक यकसा है. And Jesus' supreme authority was the same yesterday, today and forever. और यीशु का इख्तियार कल, आज और अब तक यकसा है. हालेलुया, God the Father says for Jesus Christ in Hebrew chapter 1 verse 10. खुदा बाप यीशु मसीह के लिए इब्रानियों की किताब उसके पहले बाप की 10वीं आयत में यूं कहता है, In the beginning, oh Lord, you laid the foundations of the earth. इब्तिदा में खुदा तूने जमीन की नींव डाली. The heavens are the work of your hands. आसमान तेरे हाथों की कारीगरी है. They will perish, but you remain the same. वो तो खत्म हो जाएंगे लेकिन तू बाकी रहेगा. They will wear out like a garment. वो पोशाक की तरह पुराने हो जाएंगे. You will roll them up like a robe. तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा. Like a garment, they will be changed, but you remain the same. वो पोशाक की तरह Hallelujah. बदल जाएंगे लेकिन तू वही रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. And Jesus said in Matthew chapter 28 verse 18. और यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 28वें बाप की 18वीं आयत में यूं कहा, All authority in heaven and on earth has been given to me. आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. Yes, no one in this universe can revoke the authority of Jesus जी Christ. हाँ, इस कुल कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जो मेरे यीशु के इख्तियार को कैंसिल कर सके, उसके इख्तियार को खत्म कर सके. For Jesus has all and every authority. क्योंकि यीशु के पास सारा का सारा इख्तियार हर मखलूक पर इख्तियार है. God the Father doesn't share his glory with anyone, खुदा बाप अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता, but he shares the equal glory with Jesus. लेकिन वो अपना बराबर जलाल और इख्तियार बेटे के साथ शेयर करता है. And even they have the same essence and nature. यहाँ तक कि वो जौहर और फितरत में एक है. Jesus said that I and Father are one. यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक है. Yes, they're one in essence, nature and authority. जी हाँ, वो जौहर फितरत और इख्तियार में एक है. हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए उसके इख्तियार के लिए, उसके कुल इख्तियार के लिए. If Father is the dead, Jesus raised the dead. अगर बाप मुर्दे जिंदा करता है तो यीशु भी मुर्दे जिंदा करता If है. Father calms the storm, Jesus calmed the storm. अगर बाप उठती लहरों को थमाता है तो मेरा यीशु भी उठती लहरों को थमाता है. If Father forgives sins, अगर बाप गुनाह माफ करता है Jesus also forgives तो sins. मेरा यीशु भी गुनाह माफ करता है. Hallelujah. हालेलुया. Jesus said, what is easier to say, your sins are forgiven, यीशु ने कहा, क्या कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, or to say, get up and walk. या उठ और चल फिर. Hallelujah. हालेलुया. People often ask question लोग अक्सर सवाल करते हैं that how Jesus is God. कि यीशु कैसे खुदा हो सकता He है. never said that he was God. उसने कभी ऐसा कहा तो नहीं कि वो खुदा है. And my answer to all of them is, और मेरा जवाब उन सब के लिए ये है, light never says that I am light. रोशनी कभी ये नहीं कहती कि वो रोशनी है. Doctor never has to say that he is a doctor. डॉक्टर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो डॉक्टर है. But when he operates you professionally, you लेकिन- recognize that he is a doctor. जब वो आपका अच्छे तौर से चेकअप करता है तो आपको समझ लग जाती है कि वो डॉक्टर है. Like this, Jesus never had to say that he is God. इसी तरह यीशु को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो खुदा है. But his miraculous
miraculous works, mighty works, said that he is God. जाना काम, अजीम काम ये साबित करते हैं कि वो खुदा है। हालेलुया। For Jesus Christ. जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह नासरी के लिए। हालेलुया। St. Paul and Barnabas stopped people from worshipping in Lystra. पौलुस रसूल और बरनबास ने लोगों को उनकी परस्तिश करने से रोका जब वो लुस्त्रा में थे। Where a man crippled in his feet began to walk when Paul said, "Be healed." जब एक शख्स जो लंगड़ा था उसने शिफा पाई, जब पौलुस ने कहा कि शिफा पा, They never accept their worship उन्होंने कभी अपनी परस्तिश को कबूल ना फरमाया, because people thought that they were gods. लोग सोचने लगे कि वो खुदा है, देवता है। Even angels stopped Apostle John यहाँ तक कि फरिश्तों ने यूहन्ना रसूल को रोका when he tried to bow before them in two separate angelic encounters. जब उसने दो मुख्तलिफ मौकों पर उनकी परस्तिश करना चाहिए। If anyone is going to worship you, अगर कोई आपकी परस्तिश करता है definitely you will stop. तो यकीनी बात है आप उसे रोकेंगे। But Jesus Christ never stopped anyone from worshiping him. लेकिन यीशु ने कभी उसकी परस्तिश करने से ना रोका। Even in the presence of God the Father in Revelation 5. यहाँ तक कि खुदा बाप की हजूरी में मुकाशवा 5वें बाब में यूं नजर आता है, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. हालेलुया। क्योंकि खुदा का बर्राही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए और जोरदार तालियां बजाइए खुदा के बर्रे के लिए। And Paul writes in Philippians chapter 2. और पौलुस रसूल फिलिपियों के दूसरे बाब में यूं लिखता है, Therefore God exalted him and gave him the name that is above every name. इसी वास्ते खुदा ने उसे बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus is the Lord. और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। हालेलुया। 5 Greek words यूनानी के 5 अल्फाज are used to describe Jesus' infinite, immense power or authority. यीशु मसीह के लामहदूद इस्तेमाल हुए हैं। First, पहला यूनानी लफ्ज ischus, physical strength or ability. जिस्मानी ताकत या सलाहियत। Second, दूसरा यूनानी लफ्ज dunamis, miraculous power, mighty works. मुआज़ज़ाना कुदरत, अजीम काम। Third word, तीसरा यूनानी लफ्ज energia, power in operation. कुदरत, हरकत में आ जाना। Fourth, चौथा यूनानी लफ्ज kratos, power in manifestation. कुदरत ज़हूर में आ जाना। Pictorial power, तख्लीकी कुदरत, dominion. हाकमाना कुदरत। And the fifth word used for the supreme authority of Jesus Christ in Matthew chapter 28 verse 18. और पांचवा लफ्ज जो यीशु मसीह के इख्तियार कुल को बयान करने के लिए मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 18वीं आयत में यूं लिखा है, is exousia, वो है एक्सूजिया, authority, इख्तियार, unrestricted power, ऐसा इख्तियार जिसे कभी कोई कैंसिल नहीं कर सकता, Eternal. रोक नहीं सकता, eternal, infinite, unlimited, which only God possesses. असली और अब्दी, ऐसा इख्तियार जो सिर्फ खुदा रखता है। And my Jesus has that authority. और मेरा यीशु वो इख्तियार रखता है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Tonight I'm going to share 7 things regarding the authority of Jesus Christ. आज की शाम मैं आप सबके सामने यीशु मसीह के इख्तियार कुल के ताल्लुक से 7 बातें रखना चाहती हूँ। First thing, पहली बात, Jesus' authority over the angelic realm. यीशु मसीह का फरिश्तगान पर इख्तियार। Devil, who knows about devil? शैतान, कौन कौन शैतान के बारे में जानता Lift up है? your hands. अपने हाथ बुलंद कीजिए।
Yes, many people know an encounter. जी हाँ, बहुत से लोग शैतान के बारे में जानते हैं और उनका सामना भी होता है। Remember, याद रखिए, no matter how strong the devil is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान कितना जोरावर है। just remember, he's only a created being सिर्फ याद रखिए, वो एक पैदा की हुई मखलूक है who will eventually be subjected to his creator. जिसने आखिर में अपने बनाने वाले के पास सामने ही तो जाना है। And who is his creator? और कौन है उसका बनाने वाला? Anybody answer from the crowd? अब आप में से कोई जवाब दे। Yes, Jesus is his जी creator. हाँ, यीशु है उसका बनाने वाला। And the Lord Jesus allowing Satan to tempt him, और यीशु ने शैतान को इजाजत दी कि वो उसे आजमाए, demonstrated that he is the only one fit to be our savior. ताकि ये बात साबित हो कि वही हमारा निजात दहिंदा है। Because he could never sin, क्योंकि वो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, but he came sin for us. लेकिन मेरी और तेरी खातिर गुनाह बन गया, So that by his stripes ताकि उसके मार खाने से we all get healed. हम सब शिफा पाए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus then terminated at the command, यीशु ने फिर ये कहकर खत्म किया, go away Satan. ऐ शैतान दूर हो। And the devil had to obey. और शैतान को उसका हुक्म मानना पड़ा। It's written, resist the devil and he will run away from you. और ये लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। I will say something about this. मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। The truck has power, ट्रक के अंदर ताकत होती है, but the truck driver has authority. लेकिन ट्रक चलाने वाले के पास इख्तियार होता है। Aeroplane has power, एरोप्लेन के अंदर ताकत होती है, but the pilot has authority. लेकिन पायलट के पास इख्तियार होता है। Like this, devil has power, इसी तरह शैतान के पास ताकत है, but Jesus has supreme authority. यीशु के पास इख्तियार है। Hallelujah. हालेलुया। Give a big round of applause for Jesus Christ. जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। Like this, Jesus has given us authority over demons. इसी तरह यीशु ने हमें भी बदरूहों पर इख्तियार बख्शा Just है। use it and devil will run away from you. हमें सिर्फ इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है और शैतान हमसे भाग जाएगा। Demons, the fallen angels, recognized Jesus Christ as the Son of God. बदरूहें जो कि राय हुए फरिश्ते हैं, यीशु को जानती थी कि वो खुदा का बेटा है। Pleaded with him not to trouble them. उससे दरखास्त की कि उन्हें मुसीबत में न डाले, And then fled in terror at the command. और फिर दहशत से उसका हुक्म पाकर भाग गई। Hallelujah. हालेलुया। It's written in Luke chapter 4 verse 36. और ये लूका की इंजील उसके चौथे बाब की 36वीं आयत में लिखा है, The people were amazed and said, लोग हैरान होकर आपस में कहने लगे what is this teaching? कि ये कैसा कलाम है With authority, he gives order to evil spirits and they come out. कि वो इख्तियार से बदरूह को हुक्म करता और वो बाहर आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Holy angels served my Jesus पाक फरिश्तों ने मेरे यीशु की इबादत की by announcing his birth, जब उन्होंने उसके पैदाइश का ऐलान किया, ministered to him after the temptation, उसकी आजमाइश के बाद उसकी खिदमत की। and in Gethsemane 72,000 angels, 12 legions stood poised to intervene at his word. और गत्समनी के बाग में 72,000 फरिश्ते और 12 लश्कर उसके हुक्म के मुंतजिर थे। Jesus is worshipped by the angels. यीशु की परस्तिश पाक फरिश्ते करते हैं। Is Jesus worshipped by you? क्या आप यीशु की परस्तिश करते हैं? If not, then come and worship him with all your heart and all your soul. अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके पास आइए और उसे अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी परस्तिश कीजिए। Second thing, दूसरी बात, Jesus' authority over the elemental realm. यीशु मसीह का दुनियावी अनासर पर इख्तियार। Jesus turned water into wine. यीशु ने पानी को मैल में तब्दील किया। Who can turn water into wine like Christ did? कौन कौन पानी को मैल में तब्दील कर सकता है जिस तरह मसीह ने किया? If not, then how can you change yourself by your own power? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने इख्तियार से अपने आप को कैसे तब्दील करेंगे? Then come to the one. तो उसके पास आइए
तरफ से इलाही की तरफ मोड़ता है। Your deadness into life. तेरे मुर्दापन को जिंदगी में बदलता है। Your discouragement into तेरी encouragement. हौसला शक्ति को हौसला अफजाई में बदलता Your है। darkness into light. तेरी तारीकी को वो रोशनी में बदलता Your है। poverty into righteousness. तेरी गुर्बत को अमीरी में बदलता है। Your loneliness into gatheriness. तेरी तन्हाई को वो महफिल में बदलता है। Jesus can turn your sinfulness into purity. तू तेरे गुनाह को खालिसपन में बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। He calmed the raging storms. उसने उठती लहरों को थमाया। The disciples said, शागिर्दों ने कहा, what manner of man is this? कि ये किस किस्म का इंसान है। Even the storms and winds listen his voice. यहाँ तक कि आंधी और तूफान उसका हुक्म मानते हैं। I'm going to tell you, my brothers and sisters, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ that what manner of man is this? कि ये किस किस्म का इंसान है। If he calms the storm, he calms the storm of discouragement in your अगर वो life. तूफानों को थमा सकता है तो वो तेरी जिंदगी की हौसला शिकनी को भी थमाता है। If he calms the storm, he calms the storm of disappointment in your अगर life. वो तूफानों If he calms the storm, he calms the storm of disbelief in your life. अगर वो तूफानों को थमा सकता है तो वो तेरी जिंदगी की बेमानी को भी थमा सकता है। If he calms the storm, he calms the storm of darkness in your अगर वो life. तूफानों को थमा सकता है तो वो तेरी जिंदगी की तारीकी को भी थमाता है। If he calms the storm, he calms the storm of disease in your life. अगर वो तूफानों को थमा सकता है तो वो तेरी जिंदगी की बीमारी को भी थमाता He है। calms the storm of cancer in your और life. तेरी जिंदगी के कैंसर के तूफान को भी थमाता है। Jesus can calm the storm of sinfulness in your life. यीशु तेरे जिंदगी के गुनाह के तूफान को भी थमाता है And turn into purity. और तेरे उस गुनाह को खालिसपन में बदलता है। Hallelujah. हालेलुया। The disciples saw him one night walking on the turbulent waters. शागिर्दों ने उसे एक रात पानी पर चलते देखा। I have a good news for you, my brothers and sisters. मेरे बहनों और भाइयों, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। If you will keep your eyes on Jesus, अगर आप अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखेंगे, if you will focus Jesus, अगर आप यीशु को फोकस करेंगे, then you can also walk on the waters. तो आप भी पानी पर चलेंगे। And if you are still confused, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, then ask Peter how he walked on the waters. तो पतरस से पूछिए वो किस तरह पानी पर चला। And Peter will answer you. और पतरस के तो यही अल्फाज होंगे, I kept my eyes on Jesus, मैंने अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखी and I also walked on the waters. और मैं भी पानी पर चला। But the moment Peter stopped looking at Jesus, लेकिन जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु से हटाई, he started drowning. वो डूबना शुरू हो गया। But he called out Jesus for help. लेकिन उसने यीशु को पुकारा And Jesus extended his mighty hand of authority and saved यीशु him. ने अपना इख्तियार वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। If you are drowning in the waters of sin, अगर आप गुनाह के पानियों में डूब रहे हैं, then Jesus will extend his mighty hand of authority and will save you. तो यीशु अपना कुदरत वाला हाथ, इख्तियार वाला हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Third thing, हालेलुया। तीसरी बात, Jesus' authority over the animal realm. यीशु मसीह का जानवरों की दुनिया पर इख्तियार। Why did Mark make an obscure comment मरकस ने आखिर इस तरह क्यों कहा that Jesus was with the wild beasts? कि यीशु जंगली दरिंदों के साथ था? Surely it was to indicate that no wild beast could harm him. साफ नजर आ रहा है कि कोई जंगली दरिंदा उसे नुकसान नहीं पहुंचा Who सकता। is their creator? आखिर उनका बनाने वाला कौन है? Anybody answer from the crowd? अवाम में से कोई भी जवाब दे। Yes, Jesus is his creator. जी हाँ, यीशु है उसका बनाने वाला। And did not the young and broken calf recognize its creator? और क्या उस जवान गधी के बच्चे ने अपने बनाने वाले को पहचान न लिया? Of course, all of the animals in this universe recognize their creator. जी बिल्कुल, इस दुनिया के तमाम जानवर अपने खालिक को जानते हैं। But man in this planet Earth has forgotten him. लेकिन इस दुनिया के सयारे का इंसान उसे मुकम्मल तौर से भूल चुका है, Forsaken him. रद्द कर चुका है। They have become
बैठे and हैं are running after false gods and other gods. और झूठे खुदाओं के पीछे भाग रहे हैं। If you're like this, अगर आपकी यह हालत ऐसी है then come out of the sin and recognize your Creator. तो इस गुनाह से बाहर आइए और अपने बनाने वाले को पहचानिए। And what about the miracles of fish? और मछलियों वाले मौजे में आपका क्या ख्याल है? He directed a huge shoal into Peter's net. उसने मछलियों के एक बड़े खोल को पतरस के जाल में फंसाया। Twice multiplied a couple of fish to feed 5,000. और दो मुख्तलिफ मौकों पर उसने चंद मछली को हजारों में तब्दील करके 5,000 के मजमे को खिलाया। And later fed 4,000 men with women and children. और बाद 4,000 लोगों को खिलाया जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थी। If Jesus can feed thousands by multiplying fish, अगर यीशु मछलियों को हजारों में तब्दील करके हजारों लोगों को खिला सकता है, then He can fulfill all your needs. तो वो तेरी तमाम जरूरियात को पूरा कर सकता Just है। give your 5 loaves and 2 fish into His hands. सिर्फ अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां उसके हाथों में दीजिए। Just give yourself into His hands, सिर्फ अपना आप उसके हाथों में दीजिए, and you will see a big miracle. तो आप एक बहुत बड़ा मौजज़ा देखेंगे। Who wants to see a great miracle? कौन कौन एक बहुत बड़ा मौजज़ा देखना चाहता है? Then give your all into His hands. तो अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दीजिए। Then you will not only see a miracle, तो फिर ना सिर्फ आप एक मौजज़ा देखेंगे, but a lot of बल्कि miracles. मौजज़ात ही मौजज़ात देखेंगे। Hallelujah! हालेलुया, हालेलुया। Fourth thing, चौथी बात, Jesus' authority over the botanic realm. यीशु मसीह का नबातात की दुनिया पर इख्तियार। Yes, turning water into wine जी हाँ, पानी को मैं में तब्दील करना is an example of Lord's authority खुदा के इख्तियार की मिसाल है। to provide fruit of wine without having any grapes. उसने बगैर अंगूरों का ताजा रस मुहैया किया। How it's possible for us to make grapes juice without grapes? ये हमारे लिए कैसे मुमकिन है कि हम बगैर अंगूरों का खालिस रस बना सके? It's impossible for man, ये इंसान के लिए नामुमकिन काम है, but it is possible for the one who is the creator of grapes. लेकिन उसके लिए सब कुछ मुमकिन है जो अंगूरों का बनाने वाला है। And His name is और उसका नाम है Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी। Hallelujah! हालेलुया। He multiplied 5 loaves and then 7 loaves on another occasion. उसने 5 रोटियों और बाद 7 रोटियों को हजारों में तब्दील करके लोगों को खिलाया। How it's possible for our moms to make clothes without flour and stove? ये हमारी माओ के लिए कैसे मुमकिन है कि वो बगैर चूल्हे या आटे के रोटियां पका सके? But without flour and stove, लेकिन बगैर आटे या चूल्हे के Jesus fed thousands यीशु ने हजारों लोगों को खिलाया and thus exhibited His control over plants, over the entire botany. और अपना इख्तियार पौधों और नबातात की दुनिया पर साबित कर डाला। Hallelujah! हालेलुया। 5th thing, पांचवी बात, Jesus' authority over the human realm. यीशु मसीह का इंसानी दुनिया पर इख्तियार। Jesus has power over man's body. यीशु मसीह का इंसानी जिस्म पर इख्तियार है। Since He created man, अब क्योंकि उसने इंसान को बनाया, He had power over every structure and function. उस इंसान की तमाम बनावट पर इख्तियार हासिल है। Cells, tissues, organs and systems. और खुलियात, एज़ा और बंदी निजाम पर भी उसका इख्तियार है। He could heal every part. और बदन के किसी भी हिस्से को शिफा दे सकता है। Jesus healed muscle cells. यीशु ने पट्टों की खुलियों को शिफा दी। A withered hand dried up was made whole. एक शख्स जिसका सूखा हाथ था, यीशु ने उसको भी शिफा दी। Jesus healed nerve cells. यीशु ने मरकजी दिमागी निजाम को ठीक किया। The central nervous system, brain cells, was restored in an epileptic boy. जब लूका की अंजील उसके 9वें बाब की 37वीं आयत में एक लड़के को यीशु ने मिर्गी से रहाई दी। He healed bone cells, ligaments, etc. उसने हड्डियों की खुलियों और जोड़ों को शिफा दी। A woman bore or bent double walked freely. एक औरत जो कुबड़ी हो चुकी थी, यीशु ने उसको भी शिफा दी। Jesus healed skin. यीशु ने जल्दी बीमारियों से शिफा दी। Lepers are healed and made clean. कोढ़ी पाक साफ किए गए और शिफा पाए।
Jesus healed cardiovascular system. यीशु ने निजाम दिल को भी ठीक किया. A man with dropsy or edema was healed. एक शख्स जो जल्दी बीमारियों और जिस्म में पानी भर जाने का शिकार था, यीशु ने उसको भी शिफा दी. Jesus healed sensory organs, यीशु ने हिस्सी जात से शिफा दी. such as eyes, ears, tongue, and larynx are made to function again. जैसे कि आंख, नाक, गला और आवाज निकालने वाले तमाम उज्व को यीशु ने ठीक कर दिया. Jesus healed blood systems. यीशु ने खून के निजाम को भी ठीक किया. When a woman with an issue of blood touched the hem of Jesus' garment and she got healed. जब एक औरत जिसका 12 वर्ष से खून जारी था, उसने यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लिया, फिर फौरन शिफा पा गई. Hallelujah! हालेलुया, हालेलुया. People with traumatic lung paralysis are healed from the bondage. सदमे में घिरे लोग, काफी देर से फालिज ज़दा लोग अपने बंधनों से रहाई पा गए. Jesus healed acute infections यीशु ने मुत्तदी बीमारियों से रहाई दी. who were overcome with Peter's mother-in-law, and the nobleman's son were delivered from the severe fever. जो पतरस की सास और एक रईस शख्स के खादिम को बुखार से शिफा हुई. Jesus healed Bartimaeus, the man who was blind from birth, यीशु ने जन्म के अंधे बर्तिमाई को शिफा दी and gave him sight. और उसे बिनाई दे दी. Jesus' healing miracles were done by either word or touch or at the distance of 30 kilometers. यीशु के किए गए मौजज़ात या कह देने से या छू देने से या किसी दूर के फासले से रूनुमा हुए. Here again I want to tell you loudly and proudly या फिर मैं आपको बवाज और नहायत फख्र कहना चाहती हूँ that even if you're at the distance of millions of kilometers, आप लाखों किलोमीटर के फासले पर हैं, Jesus can heal you. यीशु आपको शिफा दे सकता है. Just have faith in this authoritative God. फक्त उस बाइख्तियार खुदा पर ईमान रखिए. Sixth thing, छठी बात, Jesus' authority over death. यीशु मसीह का मौत पर इख्तियार. No one in this universe ever raised dead with his own authority. इस कुल कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसने अपने इख्तियार से मुर्दों को जिंदा किया But हो. Jesus raised and will raise dead with his own authority. लेकिन यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया और अपने इख्तियार से मुर्दों को जिंदा करेगा. हालेलुया. He raised a young man few hours after his death. उसने एक जवान शख्स को उसकी मौत के कुछ घंटों बाद जिंदा किया. Jesus raised Lazarus 4 days after death, यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, crushing all the Jewish and Greek mythologies of departed souls. यहूदी और यूनानियों के इस जहां से कूच कर जाने वाले जो बात थी, यीशु ने उसको कुचल डाला. Hallelujah! हालेलुया. Jesus said, remove the gravestone. यीशु ने कहा कि कब्र से पत्थर को हटाया And he जाए. called out the name of Lazarus loudly. और उसने लाजर को ऊंची आवाज से पुकारा, Lazarus, come out! ए लाजर बाहर आ. And he came out of the grave in his grave clothes. और वो कब्र समेत कब्र से बाहर आ गया. Hallelujah! हालेलुया. If Jesus can raise Lazarus from the dead, अगर यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है, then he can raise you from the state of spiritual death. तो वो तुझे भी रूहानी मौत की हालत से बाहर निकाल सकता है. Just one thing has to be done. सिर्फ एक काम है जो होने वाला रह गया है. That is to remove the stone. और वो है कि पत्थर को हटाया जाए. Just remove the stone of your heart. सिर्फ अपने दिल के पत्थर को हटाएं. Jesus will raise you from the state of spiritual death. यीशु आपको रूहानी मौत की हालत से बाहर निकालेगा. Hallelujah! हालेलुया. No one in this universe ever raised himself from the dead. इस कुल कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया हो. But Jesus not only raised Lazarus from the dead, लेकिन यीशु ने ना सिर्फ लाजर को जिंदा किया, but raised his own body from the dead. लेकिन अपने जिस्म को भी यीशु ने जिंदा किया. Hallelujah! हालेलुया. बहुत बड़ा मौजज़ा है. तालियां बजाएं. हालेलुया. क्या आप अपने आप को इख्तियार से मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यीशु ने अपने आप को मुर्दों में से जिंदा किया.
हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह नासरी के लिए। हालेलुया। Before his death, he said, अपनी मौत से पहले उसने कहा, I lay down my life that I might take it again. मैं अपनी जान देता हूं कि मैं इसे फिर ले लूं। No man takes it from me, कोई शख्स इसे मुझसे छीन नहीं सकता, but I lay down of myself. लेकिन मैं अपनी जान देता हूं। I have power to lay down मेरे पास इख्तियार है कि मैं इसे दूं and to take it again. और फिर इसे वापस भी ले लूं। Hallelujah. हालेलुया। There were 5 powers, authorities, which were resisting his resurrection from the grave. 5 ताकत या इख्तियार उसे जिंदा होने से रोक रहे थे। First power, पहली ताकत medical power, मेडिकल ताकत, that a dead body could never come to life. कि मुर्दा जिस्म कभी जिंदा नहीं हो सकता। Second power, दूसरी ताकत, a big stone, बड़ा पत्थर, natural power. फितरती ताकत। Fourth power, चौथी ताकत, 16 Roman soldiers, 16 रूमी सिपाही, military power. फौजी ताकत। Fourth power, चौथी ताकत, 16 Roman soldiers, 16 रूमी सिपाही, military power. फौजी ताकत। But when Jesus God resurrected, लेकिन जब यीशु जिंदा हुआ, he crushed all the 4 powers with supreme authority. प्यारे कुल से चारों ताकतों को शिकस्त दे दी। Death was defeated. मौत को इसने शिकस्त दे दी। Stone was defeated. पत्थर को उसने शिकस्त दे दी। Political power was defeated. सियासी ताकत को यीशु ने शिकस्त दे दी। Military power was defeated. फौजी ताकत शिकस्त खा गई। There is a 5th power left, लेकिन अभी भी 5वीं ताकत है, which is not letting him resurrect him. जो उसे जिंदा होने से रोक रही है। Anyone knows what power is that? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ताकत है? That's you. Yes, me and you. वो आप है, जी मैं और आप। Jesus wants to be resurrected in our life, यीशु हमें जिंदा होना चाहता है, but we are not letting him seen alive in ourselves. लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी में जिंदा होने से रोक रहे हैं। Tonight is the night of resurrection of Jesus Christ in your life. आज की रात यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में जिंदा होने की रात है। 7th thing, 7वीं बात, Jesus' authority to know men's mind. यीशु मसीह का इंसानों के हाल ख्याल जानने वाला इख्तियार। Jesus knew what was in man, यीशु जानता था कि इस वक्त इंसान के दिल में क्या चल रहा है। and Jesus knows what you are thinking यीशु now. जानता है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। Maybe you are thinking that it's a kids' convention, शायद and आप I'm सोच just रहे here हैं to enjoy it. कि ये बच्चों की कन्वेंशन है और मैं इसे यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ। Remember, याद रखिए, it's a very special moment for you. ये बड़ा कीमती लम्हा है आपके लिए। It's not an accident, ये कोई हादसा नहीं, but it is an appointment बल्कि एक अपॉइंटमेंट है which has been sent from God to you. जो खुदा की तरफ से आपको दी गई है। God has brought you here खुदा आज आपको इस जगह पे लाया है because God spoke to me and my brother क्योंकि खुदा ने मुझसे और मेरे भाई से बात की when we were praying for the convention. जब हम इस कन्वेंशन के लिए दुआ कर रहे थे। I saw the flames of fire, मैंने आग के शोले देखे and my elder brother Azariah, he saw fireballs. और मेरे बड़े भाई इज़राया ने आग के गोले देखे। And a wonderful thing, you know what I saw? और बड़ी खूबसूरत बात, क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या देखा? I saw the serpent crushed, मैंने शैतान को कुचलते हुए देखा and it was shivering and trembling, और वो कांप रहा था, तड़प रहा था, as if the snake does when it is crushed under the feet. जिस तरह एक सांप करता है जब उसे पैरों के नीचे कुचला जाता है। And my elder brother Azariah, he saw a very horrible creature, horrible lion. और मेरे बड़े भाई इज़राया ने एक अजीब सी मखलूक देखी जिसके सर पर 2 अजीब सींग थे। And a dove came upon that और lion एक फख्त उस अजीब सी मखलूक पर आकर ठहरी and defeated और उसे him. शिकस्त दे दी। Hallelujah! हालेलुया। The dove speaks of Holy Spirit, फख्त और रूल कुछ की अलामत है and Holy Spirit is here tonight, और रूल कुछ आज की शाम इस जगह पर मौजूद है and is going to crush all evil manifestations in your life, और तेरी जिंदगी की तमाम बुरी हालतों को कुचलने आया है। all evil installations in your life. तेरी जिंदगी में जो बुरी बुरी बातें नस्ब हो चुकी हैं वो उनको कुचलने आया है And he's going to crush all sort of diseases in your life. और वो तेरी जिंदगी की तमाम बीमारियों को कुचल
आया है। If you want Jesus' authority over your life, अगर आप यीशु के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर चाहते हैं, then raise your hands, stand on your feet, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी हाथ बुलंद कीजिए, cry to Him. उसके आगे चिल्लाइए। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Now pray after me. अब मेरे पीछे दुआ कीजिए। Jesus, you are my Lord. यीशु तो मेरा बचाने वाला है। हालेलुया। I am a sinner. मैं गुनाहगार हूँ, Forgive my sins. मेरे गुनाह माफ कर। Wash my heart with your blood. मेरे दिल को अपने खून की बूंदों से धो। I want to live for you. मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। या Save me, चाहता हूँ। Lord. मुझे बचाए खुदा। मुझे बचाए खुदा। Hallelujah. हालेलुया। In your powerful name I pray. Amen. तेरे ताकतवर नाम में मैं दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आमीन।